नमस्ते बच्चों, क्या हाल है। आजकल ये टॉपिक बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका पक्का आता है। प्रमुख समाचार पत्र। या तो ये पूछते हैं कि समाचार पत्र का नाम दे देंगे और पूछेंगे कहाँ से निकलता है या फिर कौन निकालता है। 5 मिनट रुके रहो, मैट्रिक खत्म। समाचार पत्र है कितने टोटल? 20। 5 मिनट रुको बस। मारवाड़ गजट। अब इसका ये बताना जरूरी है कि मारवाड़ कहाँ से निकलेगा? जोधपुर से निकलेगा। कहाँ से? जोधपुर। डेट क्या है? 1866। डेट इतनी नहीं पूछ रहे, ये ज़्यादा पूछ रहे हैं कहाँ से निकल रहा है। ये राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र है। याद कैसे करेंगे? शुरू में राजस्थान में क्या था? राजस्थान नाम थोड़ी ना था। मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, यही तो थे। तो मारवाड़ प्रथम, मारवाड़ प्रथम, मारवाड़ राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र मारवाड़ गजट। कहाँ से निकलता था? जोधपुर से। दूसरा सज्जन कीर्ति सुधाकर, ये कहाँ से निकलता था? मेवाड़। सज्जन सिंह मेवाड़ का राजा था ना, ये मेवाड़ का प्रथम प्रशासनिक समाचार पत्र था। सज्जन कीर्ति सुधाकर कहाँ से निकलेगा? मेवाड़ से। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। इन दोनों का नहीं पूछते क्योंकि ये नाम से ही पता चलता है। इनमें पूछेंगे तो ये पूछेंगे बस राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। प्रथम पहले क्या बोलते थे? मारवाड़। वैसे याद रखेंगे। अब देखो, राजपूताना गजट। राज किसका है? स्टूडेंट में राज है आरपीएससी का, क्योंकि अपने को तो आरपीएससी से मतलब है। आरपीएससी कहाँ है? अजमेर में। निकालता कौन है? इसको कैसे याद करेंगे? मौलवी मुराद अली है। इसको एक नाम और है, इसको बीमार नाम से कहते हैं। बीमार। आरपीएससी बीमारी चल रही है आजकल। देखो, अपने को याद करना है, कैसे भी तोड़ मरोड़ के याद करेंगे। आरपीएससी क्या चल रही है? बीमार। राज किसका है? राजपुताना गजट। अजमेर। अजमेर में क्या है? आरपीएससी का हेड ऑफिस। निकालता कौन था? मौलवी मुराद अली। आरपीएससी बीमार चल रही है। फिर देखो, देश हितैषी। देश के हित में भारत के बारे में कौन सोचता है? देश के हित में मुन्ना मुन्ना भारत के बारे में सोचता है। मुन्ना मुन्ना, भारत का हर मुन्ना भारत के देश के हित के बारे में सोचता है। तो देश हितैषी कौन निकलता था? मुन्ना लाल वर्मा। कहाँ से निकलता था? अजमेर से। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण कहाँ पे हुए? अजमेर में। अजमेर वाले तारागढ़ पे। तो जहाँ पे स्थानीय आक्रमण होंगे वही तो देश के हित के बारे में सोचेगा। जिस पे आक्रमण नहीं होगा वो कहाँ से सोचेगा? याद हो गया देश हितैषी। मुन्ना मुन्ना देश के हित के बारे में सोच रहे हैं। अब देखो, राजस्थान समाचार। राजस्थान इतना बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से प्रथम है। तो इतने बड़े का समाचार देना कोई आम बात है नहीं। इसके लिए कोई समर्थ आदमी चाहिए। तो राजस्थान का समाचार कौन देगा? मुंशी समर्थदान। कोई समर्थ आदमी चाहिए, तभी इतने बड़े राजस्थान का समाचार दे सकेगा। और देखो, राजस्थान में हर जगह अलग अलग बोलियां बोली जाती है। कहीं पे हाड़ौती, कहीं पे मारवाड़ी, कहीं पे मेवाड़ी, है ना। तो ये हिंदी में करना पड़ेगा। देखो, राजस्थान का समाचार अगर मारवाड़ी में दे दिया तो झुंझुनू चूरू वालों को समझ में नहीं आएगा सही से, हड़ौती वालों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए हिंदी में देना पड़ेगा। देखो, याद करना है अपने को, कैसे भी करो। तो राजस्थान, इतने बड़े राजस्थान का समाचार कौन देगा? जो समर्थ आदमी होगा वही देगा। तो कौन देगा? मुंशी समर्थदान चारण। ये पहला हिंदी, क्योंकि पूरे राजस्थान का हिंदी में देना है, पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। याद हो गया। राजस्थान केसरी। राजस्थान, देखो, ये केसरी है शेर का पर्यायवाची। राजस्थान का केसरी कौन था? राजस्थान किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक। राजस्थान केसरी तो विजय सिंह पथिक, क्योंकि किसान आंदोलन की शुरुआत की थी, फिर इतने बड़े पैमाने पे ले गया था। तो कौन था? विजय सिंह पथिक। शुरू में इसके संपादक रामनारायण चौधरी थे। याद हो तो कर लेना, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो, अखबार छापने के लिए पैसे भी चाहिए, तो पैसे कौन देगा? बजाज जी। बजाज जी बाणी आदमी है, धनवान। पैसे कौन देगा? बजाज जी देगा। राजस्थान केसरी कौन था? पथिक। निकालते कहाँ से थे? वर्धा, महाराष्ट्र से। ये ध्यान में रखना। ये लगभग बच्चों को किसान आंदोलन में याद हो जाता है। नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान बन रहा है तो अजमेर बहुत अच्छी सिटी बन रही है। देखो, अजमेर उस टाइम पे यूटी था, केंद्र शासित प्रदेश। तो अंग्रेज न्यूज़पेपर वगैरह निकालने से मना नहीं करते थे, इसलिए लगभग अखबार है ना अजमेर से निकलेंगे। नवीन राजस्थान अजमेर से। निकालता कौन था? वही पथिक जी। राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान कौन निकालते थे? पथिक जी। पर राजस्थान केसरी वर्धा से निकलता था और नवीन राजस्थान अजमेर से। अब देखो, राजस्थान वीकली। राजस्थान में हर वीक पे क्या हो रहा है जी? हर वीक पर तो जिला चेंज करने लग रहे। जिला चेंज कर रहे हैं तो नए जिलों को सुन रहे हैं। एक ब्यावर भी तो होगा, याद रखियो। तो वीकली, हर वीक में जिला चेंज हो रहे हैं। नया जिला कौन है? ब्यावर। याद रखना। और वीक में एक बार ऋषि मुनियों के पास जरूर जाना चाहिए। तो राजस्थान वीकली
वीक में एक बार ऋषि मुनियों के पास तो कौन निकलता था, ऋषिदत्त मेरा। वीक में जिले चेंज हो रहे हैं तो कहाँ से निकलता था, ब्यावर से। पर ये ना, ये ध्यान रखना, ये ब्यावर से निकलता था वीकली, पर हाड़ौती क्षेत्र की जानकारी देता था। इतने में किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना। एक बार में एक क्वेश्चन पक्का, 5 मिनट में एक नंबर पक्का हो जाएगा। पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन, मिलान करवाएंगे, नाम दे देंगे, ये कहाँ से निकलता था या कौन निकालता था। अब देखो, त्याग भूमि, आप चाहे किसी भी कंडीशन में हो, आपके लिए त्याग कौन करेगा, त्याग आपके लिए आपका भाई करेगा। तो हरि भाऊ, त्याग कौन करेगा, भाऊ, आपका भाई। तो हरि भाऊ उपाध्याय कहाँ से निकालते थे, अजमेर से। दिख रहा नहीं। जयपुर समाचार, देखो जयपुर में ज़्यादा कौन से भगवान के मंदिर है, जयपुर में श्री कृष्ण के। तो जयपुर का समाचार कौन देगा, श्यामलाल, श्याम से याद हो रहा ना। जैसे गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, श्री कृष्ण जी का मंदिर है, तो जयपुर का समाचार कौन देगा, गोविंद देव जी देंगे। तो श्यामलाल, गोविंद देव जी, श्याम श्री कृष्ण का पर्यायवाची है श्यामलाल वर्मा। जय भूमि, आंदोलन करते हैं तो ये नहीं करते कि जय भूमि जय भूमि। तो आंदोलन कहाँ पे करेंगे जाके, आंदोलन विधानसभा कहाँ है, जयपुर। तो आंदोलन करेंगे कहाँ पे जाके, जयपुर। जय भूमि कहाँ से निकलता था, जयपुर से। याद हो रहा ना। देखो, आंदोलन करेंगे, उन सब में खुद का जरूर स्वार्थ रहता है, उनके मन में, वो बोलते हैं ना राजस्थान में, मन में काड़ो है। तो जय भूमि जाके जय को कहाँ पे करेंगे, जयपुर में। कौन करेगा, जिसके मन में काड़ा होगा वो करेगा। स्टूडेंट तो समर्थन देते हैं, बाकी जो खुद के लिए करते हैं ना, देखो याद करना है, कैसे भी करो, जिसके मन में काड़ा होगा, गुलाब चंद काड़ा। जय भूमि कहाँ से, जयपुर से। अब देखो, लोक मतलब जनता, जनता की वाणी, जनता की वाणी कौन बोलते हैं। एक अगर स्टेट की बात करें, विधायक कहाँ बैठते हैं, जयपुर में। विधायक कहाँ बैठते हैं, जयपुर में। ये देवी शंकर तिवाड़ी है, जमनालाल जी की याद में शुरू किया था, याद रखो तो रख लेना, जमनालाल जी की याद में शुरू किया था DS तिवाड़ी। ये RPSC के अध्यक्ष भी रहे, ये वही है देवी शंकर तिवाड़ी, ठीक है। दैनिक नवज्योति, रोज नई ज्योति चलनी चाहिए अपने को, रोज वैकेंसी चाहिए, कभी फर्स्ट ग्रेड, कभी सेकंड ग्रेड, कभी RS। तो वैकेंसी कौन निकालेगा, दैनिक नवज्योति। रोज हमको ज्योति कौन देगा, RPSC देगी। RPSC कहाँ है, अजमेर। इतना ही तो है, काहे लिए परेशान हो रहे। कौन निकालता था, राम नारायण चौधरी। प्रजा सेवक, प्रजा की सेवा राजा करते थे। राजा अगर उस टाइम पे क्षेत्रफल में देखे तो मारवाड़ था सबसे बड़ा। तो प्रजा की सेवा कौन करेगा, जोधपुर। निकालता है कौन था, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। अचल थे, जोधपुर वाले राजा अचल थे, तो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। प्रजा की सेवा कौन करेगा, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। कहाँ से, जोधपुर से। ये रियासती है ना, इसको वैसे भी याद रख लेना, जोधपुर रियासत थी। निकालता कौन था, सुमनेश जोशी। जोधपुर पाकिस्तान में मिलना चाहता था, ये बात सर्वप्रथम किसी अखबार में आई थी ना, तो इसी रियासती में आई थी, इससे याद रख लेना। रियासती कहाँ तक का था, जोधपुर का। निकालता कौन था, सुमनेश जोशी। जय हिंद, आजकल बच्चे शिक्षा में जय हिंद पढ़ रहे हैं। शिक्षा की नगरी कौन सी है, कोटा। तो जय हिंद कहाँ से, कोटा से। अब देखो, ये 4 है। अखंड भारत, अखंड भारत किसी बड़े शहर से शुरू करना पड़ेगा। बड़ा शहर कौन है, मुंबई। तो अखंड भारत कहाँ से निकलता था, बॉम्बे से। आगी बाण, आगी बाण निकलती ब्यावरू, बाण ब्यावर, आगी बाण ब्यावरू। और राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र हो, अगर कोई पूछे राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, आगी बाण, बाण बेऊ ब्यावर। पीप, इंग्लिश कड़े बोले, इंग्लिश दिल्ली में बोला, अपा थोड़ी बोला। इंग्लिश कहाँ बोली जाती है, दिल्ली में। तरुण राजस्थान ब्यावर। ये चारों निकालते थे जय नारायण व्यास जी। चारों जय नारायण व्यास जी का चारों ध्यान में रखना। जय नारायण व्यास जी ने ढोल नृत्य को भी आगे बढ़ाया था, प्रोत्साहन दिया था, वो अलग बात है, उसकी कल्चर में बात करेंगे। अखंड भारत कहाँ से, अखंड भारत बड़े शहर से, बॉम्बे। आगी बाण, बाण से ब्यावर। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार, नाम से लग रहा आगी बाण, बाकी नाम से कोई लग रहा था कि राजस्थानी भाषा में। आगी बाण अपना ही शब्द है, बाण। पीप, इंग्लिश कहाँ बोली जाती है, दिल्ली में। तरुण राजस्थान ब्यावर में। किसी को कोई दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, 1 नंबर पक्का है, टेंशन मत लो। इतना ही 5-7 मिनट का वीडियो हुआ 1 नंबर पक्का मिल जाएगा इनमें से।
वीडियो को दोबारा देख लेना, लिख लेना, 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।